नमस्कार साथियों, आज हम 8वीं सरल समीकरण पर डिस्कस करेंगे जो कि इस प्रकार है। x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस 3 गुणा x गुणा y गुणा z बराबर, इसका जो हमें मान है या विस्तारित रूप जो है इसका, या गुणनखंड, विस्तारित रूप, इसको इस तरीके से कह सकते हैं, विस्तारित रूप या फिर गुणनखंड, दोनों तरह से अपन बोल सकते हैं। इसका गुणनखंड जो है ये प्राप्त हो रहा है और इसका विस्तारित रूप भी बोल सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, जो x y z है, इसको याद करने का जो तरीका है वो बता रहा हूं मैं आपको। तीनों पदों का योग गुणा तीनों पदों के वर्गों का योग माइनस में जो तीनों x y z है उनका क्रम से दो दो का गुणा, माइनस का x y माइनस का y z माइनस का z x, यहाँ पर अंतर है तो हिंदी में इसके लिए लिख दूं मैं, वो ज्यादा आसान रहेगा आप लोगों के लिए। एक तो ये है तीनों पदों का योग, तीन पद कौन है, x y और z फिर गुणा तीनों पदों के वर्गों का योग, तीनों पदों के वर्गों का योग, गुणा में है, यहाँ पर कोष्टक लगे मतलब गुणा में है। तो तीन पद कौन से है, x y z, तो इनके वर्गों का योग, तो x y z के वर्गों का योग को क्या लिखेंगे, इनका वर्ग करेंगे पहले। तो ये देखो वर्ग, अब इनका योग की बात कर रहा है तो इनको जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर माइनस में क्रमशः दो दो पदों का गुणनफल, एवं इनका अंतर। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा लिख दूं इसको आपको रिकॉल के लिए। तीनों पदों का योग गुणा तीनों पदों के वर्गों का योग माइनस दो दो पदों का गुणनफल क्रमशः, तो x y y z और z x एवं इनका अंतर। अब इनका अंतर हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह लगा देने से इनका अंतर हो गया। अंतर का मतलब घटाव है, व्यवकलन है, ये हमें प्राप्त हो रहा है। अब हम एक सवाल लेके चलते हैं, हमें एक सवाल का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड अपन किस तरीके से करते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। सवाल दिया गया है 27x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3 माइनस का 9x y एवं z। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए बीजीय व्यंजक हो या कुछ भी हो, जो भी सवाल दिया जाता है पहले तो उसमें हमें ज्ञात क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड ज्ञात करना है तो इसके अंदर कौन सा सूत्र लगेगा ये हमें जांचना है। पहला तरीका ये रहता है कि उसके अंदर कोई सूत्र, या यहाँ अपन जैसे सर्व समीकरण की बात करें तो कौन सी सर्व समीकरण लगेगी उसको अपने को जांचना होता है। देखिए अभी तक हमने केवल दो दो पदों को लिया था, एक्स वाई या ए बी, या तो इनका योग था या इनका अंतर था या इनका वर्ग था या इनके योग और अंतर का वर्ग था, कुछ इस तरीके से पीछे अपन ने सर्व समीकरणों को देखा था। या फिर दो का योग एवं अंतर की घात 3 थी। अब ये 8वीं जो सर्व समीकरण है इसमें क्या है, तीन पद आ रहे हैं अपने पास। तो देखिए इस सवाल में भी क्या है, तीन पद है, एक्स वाई जेड, इसके अलावा चौथा दूसरा पद नहीं है, भिन्न पद एक्स वाई जेड। तो तीन चर राशि जो है वो हमें केवल 8वीं सर्व समीकरण में मिली थी। इसका मतलब हमें ये जो इस बीजीय व्यंजक को है इस सर्व समीकरण के अनुसार इसको बदलना है। अगर हम इस रूप में इसको बदल लेंगे, इस रूप में इसको बदल लेंगे तो हम इसका गुणनखंड भी आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि इसका गुणनखंड हमें पता है, सीधा ही आंख में इसके लिख देंगे। इसमें इसको बदलने के बाद में x प्लस वाई प्लस जेड गुणा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स, तो इस रूप में बदलो। तो इस रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो प्रथम पद है उसकी घात 3 है, लेकिन यहाँ पर x की तो घात 3 है लेकिन 27 की घात 3 नहीं है, तो 27 को घात 3 में बदलना है सबसे पहले। तो बदलिए, यहाँ पर 27 को हम क्या लिख सकते हैं, गुणा के रूप में, इसके टुकड़े करें तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 का मतलब आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये मैंने पीछे की क्लास में आपको अच्छी तरीके से सिखा रखा है। तो इस पहले पद को हम क्या लिख सकते हैं, 3x की घात 3 लिख सकते हैं। फिर प्लस
ये तो देखो केवल वाई क्यूब है, ये जेड क्यूब है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है। जो पहला पद है यानी कि इसमें जो अक्स है उस अक्स का मान कितना है, यहाँ पर 3 अक्स है। अक्स का मान कितना दे रखा है, यहाँ जो सर्वसमी का अक्स है उसकी जगह पर क्या लिखा हुआ है, 3 अक्स है। अब ये अक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 अक्स। तो अब आगे देखो, हमें यहाँ पर इस पद की हम चर्चा करें, चौथे पद की, 3 अक्स वाई जेड। तो यहाँ पर हमें मिलना क्या चाहिए, 3 अक्स वाई जेड मिलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारे पास 9 अक्स वाई जेड है। अक्स वाई जेड तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 ना होकर कितना है, 9 है। तो इस 9 के टुकड़े कर देते हैं अपन, एक काम करते हैं। तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 3 गुणा 3 लिख दीजिए इसको, ये लो 3 गुणा 3 लिख दिया। ओके, अगर आप इधर से भी नहीं चलते हैं ना तो आप इधर से चल सकते हो। अक्स का मान देखो 3 अक्स के रूप में आया है, तो आंख मीच कर आप जो प्रथम पद है यानी कि जो अक्स है उसकी जगह 3 अक्स ही लिख दीजिए डायरेक्ट। अब 3 अक्स लिख दिया और वाई जेड आ गया। अब इस 3 को आप भूल जाओ एक बार कि यहाँ पर 3 था ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 है, तो इस 3 अक्स के साथ वाई जेड तो हो ही गया, 3 अक्स वाई जेड हो गया, क्योंकि इस अक्स की वैल्यू कितनी है, 3 अक्स है। अब यहां पर लेके आना है अपने को 9, लेकिन है यहाँ पर 3, इस 3 को एक बार भूल जाओ आप। तो इस 3 को आप ऐसी संख्या से गुणा करें कि 9 मिल जाए। तो 3 गुणा 3 अक्स वाई जेड, ये देख लीजिएगा आपका वापस उसी तरीके से बदल गया है। ये तो भिन्न भिन्न तरीके होते हैं सवाल को हल करने के लिए, सोचने के, ठीक है। हमें तो सीधी सी याद ये रखना है कि 3 अक्स वाई जेड में बदलना है, इसलिए 3 तो आना ही आना है, फिर एक्स वाई जेड आना ही आना है। अब यहाँ पर अक्स को किस रूप में लिखा गया है, 3 अक्स के रूप में, इसलिए अक्स की जगह 3 अक्स लिख दीजिए। अब आप देखिए बना कि नहीं बना, दोबारा इस पर देख लीजिए। 3 गुणा 3 का मतलब 9, यानी कि हमने इसका केवल लिखने का तरीका बदला है, बाकी जो आपका व्यंजक दिया गया है वो वैसा का वैसा ही है, उसका मान जो है अभी भी वो ही है, लिखने का तरीका बदला है। तो लिखने का तरीका बदला तो हमें देखो अब क्या मिल गया, इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। अब हमने इसको इस सर्व समीकरण के रूप में बदल लिया, तो इसका गुणनखंड क्या होता है, तीनों पदों का योग। तो तीनों पदों का योग करो, 3 पद कौन कौन से हैं, 3 अक्स वाई और जेड। तो तीनों पदों का योग करो, 3 अक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर तीनों पदों के वर्गों का योग, तो 3 अक्स का होल स्क्वायर, तीनों का योग है ना, तीनों के पदों का योग, फिर प्लस का वाई स्क्वायर एंड प्लस का जेड स्क्वायर। फिर इनका आपस में क्रमशः गुणा करेंगे दो दो को, और फिर इनका अंतर कर देंगे। तो 3 एक्स वाई माइनस एक्स का वाई से गुणा एक्स वाई, और 3 है तो 3 एक्स वाई हो गया। फिर वाई जेड है तो ये वाई जेड आ गया, और फिर जेड एक्स है तो जेड एक्स, और गुणा 3 है ये, तो 3 को आप पहले लिख दीजिए। ये लीजिए, ये इसका जो है हमें गुणनखंड प्राप्त होता है यहाँ पर। ओके, तो अब एक काम कीजिए आप अभ्यास के लिए, यहां पर अपने सर्व समीकरण लिखिए कि x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस का 3 एक्स वाई जेड, इसका जो गुणनखंड है वो हमें तीनों पदों का योगफल गुणा तीनों पदों के वर्गों का योगफल माइनस दो दो पदों का क्रम से गुणा करके उनका अंतर करना है, वाई जेड माइनस का जेड एक्स प्राप्त होता है। अभ्यास के लिए आप एक काम कीजिए कि इसका जो गुणनखंड है वो वास्तव में यही है या दूसरा प्राप्त होता है, इसकी जांच के लिए आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स को एक्स प्लस वाई प्लस जेड से गुणा करना है। गुणा करने का मतलब क्या है, प्रत्येक पद से गुणा होगा, फिर वाई भी इन सभी पदों से 6 पदों से गुणा होगा, फिर एक्स भी 6 पदों से गुणा होगा, और फिर समान पद जो विपरीत पद है उनको आप जोड़ घटाव करके लिखो, तो कन्फर्म है आपको ये का ये ही मिलेगा। अब इसके अभ्यास के लिए आपको इसको हल करना है, 3 लाइनें मिलेगी, उनमें जोड़ घटाव करना है, समान पद असमान पद को काट देना है। रिजल्ट में आपको x की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस जेड की घात 3 माइनस का 3 एक्स वाई जेड ही मिलना है। तो अभ्यास कीजिए इसके ऊपर ताकि आप और इसमें अच्छी पकड़ बना सको। धन्यवाद।